Hey everyone, how are you all? This is the next part. हमने इससे पहले पढ़ा था क्या वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं क्या महाजनपद के बारे में। ठीक है, महाजनपद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। महाजनपदास या फिर महाजनपद। द टर्म महाजनपद was used to mean a large territorial unit capable for bearing taxes and various impositions. ये एक टर्म है जो कि यूज होता है एक बड़े टेरिटोरियल के लिए, बड़ी टेरिटरी यूनिट के लिए। ठीक है, बड़ी यूनिट के लिए ये टर्म यूज होता है। ठीक है, जन यानी लोग और पद मतलब उनके पैरों के निशान, जो आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में। यहाँ पे टैक्सेस भी लिए जाते थे और अलग अलग इम्पोजिशन भी इम्पोज की जाती थी यहाँ पे। ठीक है, इट कॉम्प्रोमाइज सेवरल जनपद। ये एक जनपद बहुत सारे जनपद से मिलके बना हुआ करता था, इसलिए उसको महाजनपद कहा जाता था। जैसे राजाओं के राजा महाराजा, यानी बहुत सारे राजा हैं, उसके अंदर राजा हैं बहुत सारे और उसके सबसे ऊपर है एक महा यानी महाराजा। A जनपद consisted of several thousand villages. जनपद कंसिस्ट होता है, सिर्फ हम एक जनपद की बात कर रहे हैं, वो कंसिस्ट होता है सेवरल थाउजेंड विलेजेस। हजारों गांव के बराबर एक विलेज जनपद होता है। द कौटिल्यन द कौटिल्यन जनपद कॉम्प्राइज्ड 32,000 विलेजेस। ठीक है, यानी 3,200 विलेजेस थे एक जनपद में कौटिल्य के टाइम पे। ठीक है, दो द प्रोसेस ऑफ द लार्ज स्केल सेटलमेंट हैड स्टार्टेड मच अर्लियर इन द पंजाब एंड द अपर गंगेटिक प्लेन्स, इट वाज ओनली इन द मिडिल गंगेटिक प्लेन। ये दो प्रोसेस है, हालांकि जो प्रोसेस है लार्ज स्केल सेटलमेंट की स्टार्ट हुई थी बहुत पहले ही पंजाब में एंड द अपर गंगेटिक प्लेन में। ये सिर्फ इन द मिडिल गंगेटिक प्लेन में द लार्जेस्ट स्टेट्स इमर्ज इन द 6th सेंचुरी। जो मिडिल गंगेटिक प्लेन में देखा गया बड़ा स्टेट इमर्ज हुआ है 6th सेंचुरी BC में। Alright, certain material condition favored the rise of large-scale state in the Middle Gangetic Plains. कुछ मटेरियल कंडीशन रही जो कि जिसने सपोर्ट किया, फेवर किया राइज ऑफ लार्ज स्केल स्टेट मिडिल गंगेटिक प्लेन में। द एलुवियल सॉइल हेल्प्ड द राइज ऑफ लार्ज स्केल सेटलमेंट। आयरन वॉज अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी। आयरन अवेलेबल थी लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पे। ठीक है, द स्मिथ्स वर कैपेबल ऑफ पुटिंग मोर कार्बन इन देम। जो स्मिथ हुआ करते थे, लोहार सुनार जैसे वैसे जैसे भी काम किया करते थे। ठीक है, वो कैपेबल थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन रखें इनमें एंड दस मेकिंग द टूल्स लास्टिंग एंड मोर सर्विसेबल। और ऐसे टूल्स बनाएं जो कि लास्ट काफ़ी टाइम तक चले और सर्विसेबल हों। ना कि एक हम दोनों में लड़ाई हो रही है और आपकी जो तलवार है वो मैंने ऐसे मारी और टूट गई, आपका ही पोपट हो जाएगा, है ना। द पीपल डेवलप द आर्ट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग पैडी। लोगों ने सीख ली एक आर्ट पैडी को ट्रांसप्लांट करने की। पहले इधर किया, फिर उसको पहले प्लांटिंग होती है एक जगह, इधर प्लांट कर दिया, फिर यहाँ से ट्रांसप्लांट इसको काट के एक जगह दे, वो ट्रांसप्लांटिंग होता है। As a result of use of improved iron tool and new method of cultivation, production may be doubled. Production may have doubled. उस टाइम हो सकता है कि ये जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डबल हो गया हो। ये कुछ कंडीशंस बात कर रहे हैं हम जिसके कि यहाँ पे महाजनपद बन रहे थे, जनपद बन रहे थे बड़े बड़े। द फार्मर्स वर देयर फॉर इन अ पोजिशन टू सपोर्ट देयर हाउस होल्ड एंड डिपेंडेंट एंड एबल टू पे टैक्सेस। अब फार्मर्स इतने हो गए थे कि इतनी पोजीशन थी उनकी सपोर्ट कर सके अपने हाउस होल्ड को, साथ ही साथ डिपेंडेंट भी रह सकें और वो टैक्सेस को पे भी कर सकें। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट आर मेंशन्ड एज फार्मिंग। एक सेकेंड, थोड़ा ब्लर दिख रहा है काफ़ी दूर से भी। लिखा है कि द 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर मेंशन्ड एज forming not farming, it's forming the state a taxation system, a professional army and a cadre of officials. एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट वो था, मेंशन है, वो हमारा एक स्टेट बनाना जो कि एक जिस पे बेसिक टैक्सेस पे टैक्स सिस्टम बनाया। ठीक है, प्रोफेशनल आर्मी थी और ऑफिशियल्स थे। The ancient Indian thinkers regarded the territory and the fortified capital as important element. Ancient Indian thinkers मानते हैं और
जस्टिफाई करते हैं अपने व्यू को, ये क्योंकि टेरिटरी थी और फोर्टिफाइड कैपिटल भी थी इसकी, ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट मानते हैं। फोर्टिफिकेशन होता है किलाबंदी, उसको एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट मानते हैं। टेरिटरी assumed great importance when people discovered its potentialities for regular good food production and used it for the permanent habitation। ठीक है, अब जो टेरिटरी है उसको माना जाता है एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंस की तरह माना जाता है। जब पीपल डिस्कवर करते हैं अपनी अपनी पोटेंशियलिटीज़ फॉर रेगुलर फूड प्रोडक्शन, कैसे कैसे फूड को बना सकते हैं, कैसे कैसे नहीं बना सकते, तो ये इन्होंने यूज़ करी। साथ ही साथ फूड प्रोडक्शन तो किया ही, साथ ही उन्होंने किया परमानेंट हैबिटेशन का, यानी एक जगह रहने का भी एक इन्होंने एक व्यवस्था स्टार्ट कर दी। ऑफ दिस द रेवेन्यू सिस्टम इज द मोस्ट क्रिटिकल। रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो गई जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था इस टाइम। Without a regular supply of resources in cash or kind, it is not impossible to maintain central establishment comprising the king। अब हम बिना सप्लाई के रिसोर्सेज और कैश, रिसोर्सेज इन कैश और काइंड में, वो पॉसिबल नहीं था कि मेंटेन कर सकें सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट, जिसको कि किंग भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो और द रूलिंग एरिस्टोक्रेसी या प्रोफेशनल आर्मी हो, उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हो, जुडिशियल ऑफिसर्स हो वहाँ पे, है ना। ये पॉसिबल नहीं कि अगर बिना हमारे रिसोर्सेज का सप्लाई ना हो तो। Hence, it is said that the origin and the growth of the system of taxation determined the rise and development of the state। हालांकि ये माना जाता है कि जो ओरिजिनल ग्रोथ है इस सिस्टम का, इस सिस्टम ऑफ टैक्सेशन का डिटरमाइन होता है राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। जैसे जैसे डेवलप हो रहा था वैसे वैसे टैक्सेशन आ रहा था। ठीक है, कौटल्या मेंटेन दैट द आर्मी एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ द ट्रेजर। आर्मी क्यों थी, मेंटेन कैसे थी, क्यों थी, क्योंकि ट्रेजर था, उसमें खजाना था राजा के पास। एंड द टेरिटरी ऑफ द स्टेट वॉज वॉन बाय द ट्रेजरी एंड द आर्मी। जो टेरिटरी थी किससे भरती थी, ट्रेजरी से भरती थी। ट्रेजरी होगी तभी तो लोगों में एक रहेगा कि हमें अपने खजाना बचाना है, और आर्मी लड़ेगी उसके लिए ना, अपने स्टेट को बचाने के लिए। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन क्रिएटेड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज territorial states। Agriculture based on the use of iron plow share enable the people to set up their farms, household and tie them down firmly to the soil। अब जो नए नए एग्रीकल्चर टूल्स बन रहे थे, या फिर बोल सकते हैं एग्रीकल्चर जो भी बेस था इस पे आयरन प्लो पे, वो लोगों को अनेबल कर रहा था, उनको सक्षम बना रहा था कि लोग अपने फार्म्स को सेटअप कर सकें, अपने हाउस होल्ड को सेटअप कर सकें और अपनी मिट्टी से बन सकें। ठीक है, द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग सुपीरियर आयरन प्लोशियर कुड बी collected by the ruler to meet their military administrative requirement। The surplus could also be made available to the town which sprang up in the 6th century BC। The use of iron weapons helped the people to expand at cost of the neighbors। This led to the emergence of large state। ये emergence का एक reason था। ठीक है, the rise of the large state with their town as basis of their operations strengthened the territorial idea। People started thinking in terms of owing their allegiance to जनपदा or the territory of which they belong। लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि जिस टेरिटरी से वो बिलोंग कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना। ठीक है, अब अंगुटारा निकाय speaks about 16 महाजनपद। The existence of these states in the middle Gangetic zone, its periphery, it's supported by the finds of NBPW यानी Northern Black Polished Ware, पंचमार्क कॉइन, और ये यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें मिलती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये यहाँ पे एग्जिस्टेंस था। ठीक है, ये चीज़ें सपोर्ट करती हैं कि ये यहाँ पे एग्जिस्टेंस था। द लिस्ट ऑफ अंगुट्रा निकाया कंटेन्स द फॉलोइंग स्टेट्स। ये कुछ ये सारी चीज़ कंटेन करते कुछ स्टेट्स जैसे कि अंग, मगध, काशी, कोशाला, विरज यानी वज्जी बोलते हैं इसको, वज्जी, माल्ला, छेरी, वंसा भी बोलते हैं, कुरु, पांचाला, मत्स्या, सुरासेना,
अज़्वका और अश्माका, अवंती, गांधारा, कंबोजा, ईच बीइंग नेम आफ्टर द पीपल हु सेटल डाउन देयर और कॉलोनाइज इट। ये किसी न किसी इंसान या फिर किसी न किसी कॉलोनी के ऊपर ही नाम पड़ा है। जैसे कि मेरी कॉलोनी वहाँ पर एक जगह शिफ्ट हो गई तो वहाँ पे जो मेरी कॉलोनी का नाम होगा वो उस जगह का नाम हो जाएगा, ठीक है। द महावत्सु लिस्ट ओमिट्स गांधारा एंड द कंबोज and mention Sivi and Dasarana instead. The Chulanicedesa adds Kalinga to the list, substitutes Siona for Gandhara. लिस्ट ऑफ द महाजनपद, ये है महाजनपद के कुछ लोग जगहों के नाम। काशी, अंगा, वज्जी, छेदी, कुरु, कोसाला, मगध, मल्ला, वंसा, वत्सा, पांचाल, सुरसेना, अवंती, कंबोज, मत्स्य, अश्वाका, गांधारा। ये देखो इनके बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। देखो आपको धीरे धीरे यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, है ना। देखो अंगा की कैपिटल क्या थी? चंपा थी, ठीक है। इसमें सारे के तो नहीं बताए गए, ठीक है, गांधार तक रखते हैं। रिपब्लिक्स तो ये भी कुछ यहाँ पर रहे, कुछ देखो ये हमारे रिपब्लिक्स हैं, ये हमारे क्या है। This leads to the assumption that the lists were originally drawn up at different times and they reflect differences in their author's knowledge of or interest in or intimacy with different part of the North India. Of these Mahajanpad, the prominent one along with the capital geographical areas historical importance are, जिनकी historical importance है, जिनके geographical areas के बारे होते हैं, जिसके महाजनपद अपनी कैपिटल के साथ साथ है, वो हमारे ये 4 5 7 8 है जो भी हैं, ठीक है। अंग, काशी, कोसाला, वत्सा, कुरु, पांचाला, मत्स्य, सुरसेना, अवंती, गांधारा भी कुछ। इन द एज ऑफ बुद्धा देयर, अब रिपब्लिक्स में पढ़ते हैं तो इन द एज ऑफ बुद्धा देयर एग्जिस्टेड अ नंबर ऑफ रिपब्लिकन और नॉन मोनार्कियल स्टेट रूल्ड बाय द ऑटोनोमस और सेमी इंडिपेंडेंट क्लास। रिपब्लिकन या फिर बोल सकते हैं नॉन मोनार्कियल स्टेट, जो कि मोनार्क्स को रूल नहीं किया करता था, ठीक है। ये सेमी इंडिपेंडेंट क्लास या फिर ऑटोनोमस आपस में रूल खुद की रूल करते थे खुद को। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस ऑन द रिलेशन बिटवीन द मोनार्की एंड द रिपब्लिक। अकॉर्डिंग टू सम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक प्रीडेटेड मोनार्की। इसके बारे में कुछ रिपब्लिक्स के बारे में रोमिला थापर क्या बोलती हैं और क्या कोई कौन क्या बोलता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ नाम हैं जैसे कि वज्जी, सकाया, कोलियाज, मौर्याज, मालाज, वज्जी। ये यहाँ तक देखिए आप, जितना मैंने अभी आपको यहाँ तक छोड़ा है वहाँ तक आप देखिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ महाजनपदास, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। माइट भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो मेंबर्स के लिए आए, तो यस गाइज, टू जॉइन द ब्रेनवाइज यूट्यूब चैनल मेंबरशिप एंड यू कैन जॉइन द चैनल। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, ये दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने में आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नॉट मोर देन 100 रुपीज़, इट इज़ लेस देन 100। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।